गणेश जी की कहानी सुनाने से पहले सभी मिलकर बोलेंगे जय गणेश जी महाराज। एक बार गणेश जी महाराज चौटी में चावल और कुल्हड़ में दूध लेकर घूम रहे थे तो गांव में सभी से बोलने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सब लोग बोलते इतने से दूध और चावल की क्या खीर बनेगी। तो लेकिन एक बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा सुन, मैं तेरी खीर बनाऊंगी। तो उस गणेश जी महाराज बोले, ठीक है माँ, आप मेरी खीर बना दो। तो जैसे ही बुढ़िया माँ एक छोटे बर्तन में दूध को और चावल को डालने लगी, तभी गणेश जी महाराज ने कहा, हे बूढ़ी माँ, इसके लिए कोई बड़ा सा कढ़ावा लेकर आओ। बूढ़ी माँ एक बड़ा कढ़ावा लेके आई और उसमें दूध डाला तो वो पूरा कढ़ावा भर गया और बहुत सारी खीर बनी। तो गणेश जी महाराज ने कहा, माता अब तुम पूरी गांव में न्योता दे आओ खीर खाने के लिए। बूढ़ी माता गांव में न्योता देने चली गई। तभी पीछे से बूढ़ी माँ की बहू ने सोचा कि इन्होंने पूरे गांव को न्योता दे दिया, पता नहीं मेरे लिए फिर बाद में खीर बचे ना बचे, इससे अच्छा है कि मैं तो अभी खीर खा लेती हूँ। तो वह चुपके से खीर खा के और कटोरे को एक चाकी के नीचे छुपा देती है। पूरा गांव खीर खा के जा चुका होता है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, आओ बेटा गणेश, अब तुम भी भोजन कर लो। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि माता मैं तो भोजन कर चुका। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुमने कब भोजन किया? तो बोले कि जब तुम्हारी बहू ने खाया तभी मैंने खा लिया था, कि मेरी बहू ने तो अभी खाया ही नहीं। कि माता खा लिया है, और नहीं आपको यकीन नहीं है तो देखिए कटोरा चाकी के नीचे रखा हुआ है। तो बूढ़ी माँ ने देखा तो कटोरा चाकी के नीचे रखा हुआ था। तो बूढ़ी की बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, मैंने खीर खाई है। उसी समय गणेश जी महाराज अपने असली रूप में आ गए और कहा, हे बूढ़ी माँ, तेरे भागों से तो मैं टूटू और बहू के भागों से रूसू। तो बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा मैं कितने से दिन की हूँ, बहू के भागों से टूटो, मेरे भागों से नहीं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ की मनोकामना पूरी करी, ऐसे सबकी मनोकामना पूरी करना। गणेश जी महाराज की जय।